श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 581 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः त्रयोदशी गुरुवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 3। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब ये छठे अध्याय में धीरे धीरे भगवान हमें कर्म योग से ध्यान योग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ध्यान योगी यहाँ पर कौन है? ध्यान योगी यहाँ पर परमार्थ सन्यासी है, जो पहले कर्म योगी थे और कर्म योग की अवस्था में उन्होंने अपने वैदिक कर्मों को किया। कर्म कुर्वाणः, जो कर्म उनके पिताजी से प्राप्त थे, उनके कुल में नीचे आ रहे थे, अपनी कुल परंपरा को उन्होंने बिना राग द्वेष के उस कुल परंपरा से प्राप्त धर्म की रक्षा की। लेकिन उसको भी उन्होंने किस लिए किया? इसलिए नहीं किया कि उनको इस महायज्ञ में भगवान विष्णु के शरीर में उच्च गति की प्राप्ति हो। ये आप पॉइंट को नोट कीजिए कि हमारे देश कितना बड़ा है। एक तो आपको दे दी इतनी बड़ी तपस्या कि आपको क्या कार्य करना है। जन्म से ही आपने पूर्व जन्मों के जो कर्म किए हैं उसके आधार पर आपका पोजीशन फिक्स हो गया। या आप भगवान विष्णु का सिर बन के जन्म लिए हैं, या आप भगवान विष्णु की भुजा, जांग और पैर, आप भगवान विष्णु के अंदर जन्म लिए हैं। इसलिए ये जो कहना माय बॉडी माय चॉइस बंद, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं माय बॉडी। आपका बॉडी है ही नहीं, भगवान विष्णु का बॉडी, भगवान विष्णु की चॉइस। आप उनके बॉडी के अंग हैं। इसलिए जन्म से ही जो आपके पिताजी हैं उन्हीं का आप बीज हैं। तो पिताजी का शरीर ही पुत्र के रूप में आता है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। सारे पुत्र अपने पिताजी की ही फोटोकॉपी हैं। माता जी को फोटोकॉपी मशीन समझिए, ठीक है। तो पिताजी अपना बीज माता में डालते हैं और दोनों मिलके पिताजी को नया कर देते हैं, और माता जी पुत्री के रूप में आ जाती हैं और पिताजी पुत्र के रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार हमारा वो यज्ञ चलता रहता है। पुत्र पिताजी का काम को संभाल लेते हैं और पुत्री जो है वो माताजी के कार्य को संभाल लेती है। तो जो अनादिकाल से यज्ञ चल रहा था वो कभी टूटता नहीं है। वो तपस्या चल रही थी, वो चलती रहती है। अब इस तपस्या के बल पे आप देवता आदि लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में वेद ही हमको कहते हैं कि आप देवता आदि लोकों को ना प्राप्त कीजिए, क्योंकि बंध हेतुत्वात् आप संसार में ही घूमते रहेंगे। आप मृत्यु को जीतिए। मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा दोष है। मृत्यु को जीतने का साधन है कि आप इस यज्ञ के में अपने फल विषय संकल्प का संन्यास कर दीजिए। ये फल जो है यही शरीर लाने वाला है। और ध्यान योगी, धीरे धीरे ध्यान योगी बनने का सामर्थ्य लाइए, तब आप कर्म योगी बन सकते हैं, अर्थात कर्म सन्यासी।
पूरे कर्म को ही छोड़ दीजिए, आपके मन में कोई चित्त का विक्षेप नहीं होगा, आप केवल आत्मा में बने रहेंगे। ये बात हमने पिछले श्लोक में देखी। तो उसमें भगवान ने ये कह दिया कि एवं परमार्थ संन्यास कर्म योग योहो कर्तृक द्वारेण। तो परमार्थ संन्यास और कर्म योग दोनों कर्ता की दृष्टि से देखा जाए तो संन्यास सामान्यम, दोनों में संन्यास है। किसका संन्यास? कर्म फल के संकल्प का। ठीक है, दोनों कर्म के फल को छोड़ते हैं। सन्यासी कर्म को भी छोड़ देते हैं और कर्म योगी कर्म को नहीं छोड़ते। इसीलिए भगवान ने कहा यम संन्यासम इति प्राहुः। जिसको विद्वान लोग संन्यास कहते हैं वो योग ही है, उसको योग समझो। इति कर्म योगस्य स्तुति अर्थम। इससे भगवान ने कर्म योग की स्तुति की, क्योंकि कर्म योग जो है वो संन्यास का साधन है। तो संन्यासत्वम उक्तम, कि कर्म योगी को ही सन्यासी कह दिया। अब आगे जो श्लोक है इसमें भगवान इसी ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष कर्म योगः, कि ये कर्म योग पहले क्या बताया गया कि ध्यान योग का फल निरपेक्ष, अगर आप फल को छोड़ के कर्म योग करते हैं तो वो बहिरंग साधन है, अर्थात वो आपको ध्यान योग के लिए तैयार करता है। इति च संन्यासत्वेन स्तुत्वा, उसको संन्यास कह दिया। अब क्या है, अब बताएंगे कि कर्म योगस्य ध्यान योग साधनत्वम। उसी बात को अलग तरीके से कहा कि कर्म योगी जो होगा वो धीरे धीरे कैसे ध्यान योगी बन जाएगा। और इसमें सारे में अंत में भगवान ने ये महाभारत का शांति पर्व में से ये 175 जो अध्याय है और 37 श्लोक है, इसको पढ़ा है। आज हम ये महाभारत में से इस शांति पर्व को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कथा है, हम सबको पवित्र करेगी। तो पहले मंगल श्लोक बोला जाता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और भीष्म पितामह जो इस समय तीरों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं वो उत्तर दे रहे हैं भगवान कृष्ण जी की कृपा से। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, देखिए प्रश्न कैसा है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है, ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है, ये मुझे बताइए। अब देखिए ये प्रश्न क्या हमारे लिए नहीं है, इसको बोलते हैं सनातन प्रॉब्लम, कि काल सबको खा रहा है और ये हमारी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई ये नहीं है कि आजकल कोरोना आ गया है या गरीबी आ गई है या कोई मुसलमान आ गए हैं, ये है असली प्रॉब्लम। काल, मृत्यु, कोई काल नहीं था जब मृत्यु नहीं थी। इस मृत्यु को जीतने का क्या उपाय है, ये है हमारा सनातन धर्म। तो भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्ति युक्त वचनों से, माफ करना वो गलत पढ़ा गया। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। अर्थात देखो, ये नहीं वो कहते कि मैं आपको बताता हूँ, वो भी प्राचीन इतिहास बता रहे हैं कि भारत में एक विद्या की परंपरा है, आप उस परंपरा को सुनिए, तुम उस संवाद को ध्यान करके सुनो। हे कुंती पुत्र, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। ये प्राचीन भारत है। उनके एक पुत्र हुआ जो गुणों से तो मेधावी था ही, नाम से भी मेधावी था,
देखिए आजकल हम पुत्रों के नाम तो मेधावी रख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर गुणों से मेधा नहीं है। कैसे? देखिए मेधा क्या होती है। पुत्र बोला, पिताजी मनुष्य की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? हे तात, आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूं। देखिए क्वेश्चन कि मृत्यु सदा है, ऐसा उपाय बताइए कि मृत्यु को जीता जा सके। मृत्यु के रहते हुए हमें धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए? ये है कर्मयोग कि फल को छोड़ दो और धर्म को करो। वही धर्म जो बिना फल के किया जाएगा तो वो आपकी मृत्यु को जीत लेगा। सदा मृत्यु को हम दिमाग में रखें। पिताजी ने कहा, बेटा द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे। ये देखिए क्या भारत है। विधि पूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञ का अनुष्ठान करे, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करे। अब ये इतना महान उपदेश किया उन्होंने जिससे हम पूरी तरह कट गए। लेकिन देखिए ये पिताजी जो कह रहे हैं इसमें उन्होंने मृत्यु के बारे में नहीं सोचा है। अब देखिए पुत्र क्या कहेंगे। पुत्र ने कहा, पिताजी यह लोक जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलता पूर्वक आयु क्षय रूप काम करके बीत रहे हैं। ठीक है, वो अपना काम करते जा रहे हैं, उनको कोई दया नहीं है। हर रोज हमारी आयु क्षय हो रही है। ऐसी दशा में भी आप धीर की भांति कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए आपका प्लान एक ऐसा लगता है कि पहले ये करो फिर वो करो फिर ये करो, लेकिन मृत्यु तो एक किसी भी क्षण आ सकती है। उसके लिए आपका क्या प्लान है? ये देखिए, ना हम पिता की तरह हैं और ना हम पुत्र की तरह हैं। पिता ने पूछा, बेटा तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, यह लोक किससे मारा जा रहा है? पिताजी ने ये सोचा ही नहीं था। किसने इसे घेर रखा है और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं? पुत्र बोला, पिताजी देखिए यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही वे व्यक्ति हैं, दिन और रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके, ये चोर हैं, व्यतीत हो रहे हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं? अब आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर जो भारत के लोगों को कहती है कि आपको मृत्यु को जीतने के लिए जीना चाहिए, मुझे वोट दो, मैं आपको मृत्यु से जिता दूंगा। बल्कि वो सब हमें यही कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए और हम आपको खिलाएंगे खाना, आपको जीडीपी बढ़ाएंगे, मुसलमानों से बचाएंगे, इससे बचाएंगे, लेकिन मृत्यु से कौन बचाएगा? ये हमारा सनातन धर्म है। जो व्यक्ति मृत्यु से रक्षा का उपाय करता है वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो मृत्यु से रक्षा का उपाय नहीं करता वो बाकी सब कुछ करता हुआ भी सब कुछ खो देता है। अब देखिए, ये अमोघ रात्रियां नित्य आती हैं और चली जाती हैं। हमारे शत्रु को देखो, ये रात्रियां जो आ रही हैं
जब मैं इन बातों को जानता हूँ कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मृत्यु सामान्य पे विचार करना चाहिए। ये नहीं कि रोज़ नई नई प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। काम को पूरी तरह त्याग के कि हम हर क्षण मृत्यु के मुंह में बैठे हुए हैं। ऐसा जब जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है। मान लीजिए पानी इतना कम है कि मछली रोज देख रही है कि ये बस आज सूखा कि आज सूखा, मृत्यु आई कि आई। तो बताइए क्या ऐसी हमारी अवस्था नहीं है। जिस दिन रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म ना करे, उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुंचती है। इसलिए शुभ कर्म कौन है? वो कर्म जिससे मृत्यु जीती जाती है। ठीक है। अशुभ कौन है? मृत्यु। और अगर आपने अपना वैदिक कर्म, ये नहीं कि आप इंडस्ट्री में कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और उसको दान इंडस्ट्री में जाके दे रहे हैं, वो दान लेने वाले भी वैसे ही ठग और दान देने वाले भी ठग, उसको शुभ कर्म नहीं कहते। जैसे घास चरते हुए भेड़े को पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोच कर चल देती है, ये हमारी हालत है। उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। इसलिए हमको सदा हरे राम हरे राम हरे राम, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमें मृत्यु से जिताओ। ये एक टॉपिक ही अदर है। मृत्यु कौन से काल में नहीं है, हम भूल ही गए हैं कि जन्म लेना किस लिए है, मृत्यु जय के लिए। इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो उसे आज ही कर डालिए, आपका ये समय हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी। कल्याणकारी माने वो कार्य जो आपको अमृतत्व की राह में लेके चलता है, श्रेयो मार्ग, कर्म योग, ध्यान योग। लेकिन हम सोच लेते हैं जो कार्य आज कल करे सो आज कर, अच्छा मैं उसको जैसे कर्मी बना रहे हैं, बाजार में अलर्ट बनो। ये सब उसकी बातें नहीं हो रही हैं। कल्याणकारी अर्थात अपना स्वधर्म, कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए। जिसे सायंकाल में करना है उसे प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। इसलिए आलस्य को त्यागना हमारे देश में सिखाया जाता है। क्रिकेट का मैच जीतने के लिए नहीं, मृत्यु को जीतने के लिए। कौन जानता है कि किसका मृत्यु काल आज ही उपस्थित होता है। संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाना चाहती है तो उससे पहले निमंत्रण नहीं भेजती। जैसे मछेरे अर्थात मछली को पकड़ने वाले चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। लेकिन इसी टॉपिक को हम फिल्मों में क्या सुनते हैं, कौन जाने किस बहाने मौत आ जाए, जवानी झूम के गाए। उसी का उल्टा कि कब मौत आ जाए इसलिए मजे करो। अतः युवा अवस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निस्संदेह अनित्य है। धर्माचरणम करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। ये युवा अवस्था में धर्माचरणम कौन है हमारे घर में जो ये उपदेश कर रहे हैं? सब कहते हैं बेटा धर्म की तरफ मत ध्यान दो, अभी करियर बनाओ।
फिर कहते हैं कि जब 80 साल के बूढ़े हो जाओगे तब देखना धर्म की बातें। जो मनुष्य मोह के में डूब जाता है वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा ना करने योग्य काम करके इन सब का पालन पोषण करता है। ये है हमारे स्त्री और पुत्र के लिए उद्योग। धर्म नहीं होता, मोह होता है। और जब हम मोह में पड़ के स्त्री और पुत्र के लिए प्रयत्न करते हैं तो क्या करते हैं? जो नहीं करने योग्य कार्य हैं वो सब मजबूरी से करते हैं। ये काम ही हमें ब्लैकमेल करवाता है, पाप करवाता है। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न, तो पुराने समय में वैदिक काल में व्यक्ति का धन है पुत्र और उसके पशु, और आजकल क्या है? बस आपकी संतान और आपका सारा पैसा इत्यादि संपन्न। एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। पूरा भारत इसी निद्रा में सो रहा है कि हम अब एक डेवलप्ड कंट्री बनते जा रहे हैं, हमारे पास इतने ट्रिलियन हैं। तो क्या मृत्यु जीत लोगे? जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है। वैसे ही जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है, ये संग्रह प्रवृत्ति कभी भी आपका काम पूर्ण नहीं होगा। कितने भी करोड़ों अरबों कमाते जाएं, भरते जाएं, लेकिन कभी भी मनुष्य की तृष्णा पूर्ण नहीं होती। इसीलिए हम दबते ही जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि ये काम पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है। इस प्रकार चेष्टा जनित सुखों में आसक्त हुए मन को काम अपने वश में कर लेता है। केवल बस ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन मृत्यु की तरफ कोई ध्यान नहीं, उसका कोई उपाय ही नहीं किया। मनुष्य अपने खेत, दुकान, घर में ही फंसा रहता है। उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता, उसके पहले ही उस कामासक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। और यहाँ कामासक्त मनुष्य धार्मिक है, याद रहे। तो इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक, तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मेरे पास मृत्यु नहीं आएगी। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, ओल्ड एज, व्याधि, बीमारी और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ से होकर कैसे बैठें? ये हमारा टॉपिक है जिसको हमें अस्वस्थ करना चाहिए, जिसके लिए हमें सदा चिंतन करना चाहिए कि हम किस शरीर को आत्मा बना के बैठे हैं और कितने करोड़ों जन्म बीत गए। देहधारी जीव के जन्म लेते ही अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं। तो सनातन धर्म हम कहते हैं। क्यों ये धर्म सनातन है? क्योंकि ये एक सनातन प्रॉब्लम, यूनिवर्सल प्रॉब्लम को देख रहा है। ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बढ़ाई जाती है वह मृत्यु का मुख ही है। इसलिए जो आसक्ति स्त्री और पुत्र में, ये दोनों यज्ञ के साधन हैं, देखिए। लेकिन हम तो अब यज्ञ के साधन में भी आसक्त नहीं हैं। और जो वन का आश्रय लेता है, जिसको सदा इस सारी आसक्ति से छोड़ के ध्यान में जाने की इच्छा है, यह इंद्रिया रूपी गौ को बांधने के लिए गौशाला के समान है। जैसे वही गायों को अगर गौशाला में रखा जाए तो वो कल्याणकारी होती हैं।
हम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं। अगर हमारा हृदय सदा वन की तरफ रहे तो हम अपने वैराग्य से अपने स्वधर्म को करेंगे। यही श्रुति का कथन है, ऐसा वेद में कहा गया है। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थात नाश करने वाले और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं। देखिए, ये एक प्रिंसिपल बताया जा रहा है। आप जब सबको अभय दान देते हैं, हिंसा नहीं रहते हैं, तो ये प्रकृति भी आपकी रक्षा करती है। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि जो राक्षस लोग हैं वो आप पे दया करेंगे, लेकिन पूरी प्रकृति माया जो है वो आपके अनुकूल हो जाती है। तो हिंसक जीव आदि जो हैं वो भी ऐसे महात्मा पुरुष के ऊपर प्रेम भाव रखते हैं। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना को कभी सामना नहीं कर सकता। अब देखिए, मैं बचपन में सोचा करता था कि ये सत्य इतना बड़ा क्यों है। यहाँ आके समझ में आया कि सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आती हुई मृत्यु की सेना एक मृत्यु की सेना है, और उस मृत्यु को जीतने वाली सेना कौन है? सत्य। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है। ये कितना बड़ा देश है। सत्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सत्य आत्मा का गुण है। सत्य से असत्य मृत्यु को जीता जाता है। अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, सत्य योग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। आप देखिए, कौन सा हिंदू घर है जहां पर अपने बच्चों को इस प्रकार वीर बनाया जा रहा है। सत्य मार्ग पर शास्त्र के अनुसार चलने का उपदेश किया जाता है। इस उपदेश से सीता और राम जी बनते हैं, और हमने इसी उपदेश को छोड़ रखा है। ये श्लोक देखिए कितना बड़ा है। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते मृतम्। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में स्थित हैं। ये शरीर आपको अमृत और मृत्यु दोनों दे सकता है, उसका साधन है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त करता है। दो ही मार्ग हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारा भारत देश है। हमको अमृत का मार्ग चुनना चाहिए। जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हैं। तो एकाग्र माने अग्रता क्या? कंसंट्रेशन क्रिकेट के बॉल के ऊपर नहीं। एकाग्रता माने सदा आत्मा के ऊपर, जगत के मायावी भगवान विष्णु पर, तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से संपन्न होता है वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ये सब कुछ प्राप्ति के साधन हैं। ये देखिए, संसार में विद्या ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। अपने नेत्रों को, वेद के नेत्रों को खोलें। सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। राग के समान कोई दुख नहीं है। अरे देखिए ये लाइन, राग ही दुखम है। राग माने लव। और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग सुख देने वाला है। ये देखिए वो क्या कहते हैं, मैं संतान रहित होने पर भी, अभी वो ब्रह्मचारी हैं, परमात्मा में ही परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में ही स्थित हूँ, आगे भी आत्मा में ही लीन होऊंगा।
संतान मुझे पार नहीं उतारेगी, ये वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब ये श्लोक जो शंकराचार्य जी ने यहाँ पढ़ा है, ये देखिए कितना बड़ा सार है। परमात्मा के साथ एकता तथा समता कर्म में, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दंड का परित्याग, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से उपरति, इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है। ये अपने पिता ब्राह्मण को बता रहे हैं। तो ये सामान्य धर्म है सबके लिए, लेकिन क्षत्रिय के लिए इत्यादि जहाँ विशेष धर्म है, वो वहाँ अहिंसा उनके लिए नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये समझना है कि कैसे केवल मृत्यु को ही सनातन दोष बताते हुए पूरा वेद शास्त्र मृत्युजय के लिए। हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, लोकल प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हमारा सनातन धर्म का पालन का मुख्य उद्देश्य मृत्युजय है, मृत्युंजय। ठीक है, कल हम आगे देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।